हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं, जिसे देख के आप कहेंगे कि ऐसी फिल्म मैंने आपसे पहले कभी नहीं देखी है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म हमारी सोच से भी आगे की है। इस फिल्म में इतने मर्डर और खून खराबे वाले सीन दिखाया गया है कि जिसे देख के तो मन पूरी तरह से खराब होने वाला है। लेकिन सच में इस फिल्म को देख के हम कह सकते हैं कि आज से पहले ऐसी फिल्म किसी ने नहीं बनाई होगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हम पोनी और संज्ञा को एक जगह पे देखते हैं। पोनी ने वहाँ पर एक लेडी को बांध रखा होता है और साथ ही उसके शरीर में चाकू भी मार रखा होता है। थोड़ी देर में पोनी उस लेडी को आग लगा के जला देती है और संज्ञा के साथ वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम एक गाँव को देखते हैं। यहाँ गिरी नाम का एक आदमी कुछ आदमियों से अपनी जमीन का हिस्सा मांग रहा होता है, लेकिन वो लोग देने से मना कर देते हैं। इस पे गिरी उन्हें धमकी दे के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राइस मिल में हम मारी नाम के एक वर्कर को देखते हैं, जो एक आदमी से इलेक्शन में अपने जीतने की बात करता है। तभी वहाँ अनबू नाम का एक आदमी आता है और मारी को उल्टा सीधा बोल के बहस करने लगता है और साथ ही दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। मारी की वाइफ एक कांस्टेबल होती है, इसलिए अनबू मारी से लड़ नहीं पाता है, लेकिन मिल के कुछ लोग मिल के मारी को काम से निकाल देते हैं। इसके बाद हम मारी की बेटी को संज्ञा के साथ देखते हैं। संज्ञा उसे कुछ खाने को देता है। तभी वहाँ मारी की वाइफ पोनी आ जाती है और अपनी बेटी को संज्ञा से मिलने पर डांटती है। इसके बाद पोनी अपने घर आती है। घर पे मारी को इस हालत में देख के पोनी मारी से पूछती है कि क्या हुआ, तो मारी बोलता है कि इलेक्शन को लेके मेरी लड़ाई हो गई थी, इस वजह से मुझे काम से निकाल दिया गया। ये सुनते ही पोनी बोलती है कि हमें अपने घर को बनाना है, बेटी की पढ़ाई भी देखनी है, और तुमने अपने इस इलेक्शन की वजह से अपनी जॉब खो दी। पोनी मारी से बोलती है कि तुम कल मिल जा उन सब से माफी मांग लेना और अपने काम पे लग जाना। मारी पोनी को कुछ नहीं बोल पाता है। अगले दिन कंडसमी भी मारी को बोलता है कि माफी मांग लो और काम पे लग जाओ। मारी मिल जाता है और सबसे माफी मांगता है, लेकिन वो लोग पोनी के बारे में गलत बोलने लगते हैं, जिसमें मारी गुस्से में उनके ऊपर थूक देता है और लड़ने लगता है। मिल के मालिक को ये बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो इंस्पेक्टर देवा को बुलाने को कहता है। अब रात में देवा पोनी को अपने पास बुलाता है। पोनी जब वहाँ पहुँचती है तो देवा उसे मिल के मालिक मानी के पास लेके जाता है। अपना बदला पूरा करने के लिए मानी और उसके आदमी पोनी को बहुत मारते हैं और देवा उन्हें ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं रुकता। इधर हमेशा की तरह संज्ञा और पोनी की बेटी धाना उसका रास्ते में इंतजार करते हैं, लेकिन उसको आने में देर हो जाती है, इसलिए वो दोनों घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब मिल के पोनी के साथ बहुत गलत करते हैं और बहुत मारते भी है। इसके बाद मानी केरोसिन ऑयल लेके अपने आदमियों के साथ मारी के घर जाता है। वहाँ संज्ञा को देख के वो लोग उसे बहुत मारते हैं और उसके पूरे घर में आग लगा देते हैं और इस आग में मारी को और धाना जल के मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद गांव वाले मारी के घर को जलता देख के चिल्लाने लगते हैं। तभी संज्ञा को होश आता है और वो घाना घाना बोल के रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब पोनी के साथ संज्ञा की माँ के कर्ज यानी शराब की वजह से हुआ होता है। अगले दिन हम पोनी को अपने जले हुए घर के पास में बैठा हुआ देखते हैं। मारी और घाना इस आग में जल के मर गए होते हैं। अब पोनी उन सब के खिलाफ कोर्ट में केस कर देती है। यहाँ हम रानी की एक लॉयर को देखते हैं, जो उन आदमियों का केस हैंडल कर रही होती है। थोड़ी देर में उन चारों आदमियों को कोर्ट में ले जाया जाता है। जज उन चारों को 15 दिन रिमांड में रखने को बोल देती है। रिमांड वाली बात सुनने के बाद वो चारों लोग रानी को बोलने लगते हैं। तभी रानी उन चारों को वहाँ से भगा देती है। पोनी को जब पता चलता है कि वो चारों भाग गए हैं, तो पोनी देवा पे सारा इल्जाम लगाती है और मारने लगती है। अगले सीन में संज्ञा पोनी के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी बेटी और वाइफ को भी ऐसे ही मारा गया था। मैं उन सब से बदला लेना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं घना को अपनी लाइफ मान चुका था। संज्ञा पोनी को बोलता है कि मैं अब बदला लेना चाहता हूँ, जिसपे पोनी बोलती है कि मेरी बेटी और हस्बैंड कितना तड़पे होंगे, मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगी, उन सभी को बहुत बेरहमी से मारूंगी। अब दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो उन सभी को मार के बदला लेंगे। अब संज्ञा रानी को पकड़ के जगह पे बांध देता है। पोनी रानी से उन चारों के बारे में पूछती है, तो रानी उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। गुस्से में पोनी रानी को चाक से स्टैब करने लगती है। मारने के डर से रानी पोनी को उन चारों के ठिकाने के बारे में बता देती है। इसके बाद पोनी रानी पे केरोसिन डाल के जला देती है और वहाँ से निकल जाती है। ये वही सीन होता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब प्रेजेंट में पोनी और संज्ञा उन चारों में से एक आदमी शंभू को पकड़ लेते हैं। शंभू उनसे बच के भागता है, लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता है। अब पोनी पत्थर से शंभू पे वार करती है। दोनों शंभू को एक जगह में ले जाके टांग देते हैं और उनके जख्म
जख्मों पे मिर्ची लगा के और नुकीली चीजों से वार करके बहुत बेरहमी से मार देते हैं। थोड़ी ही देर में संज्ञा को वासु का पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम पेरुमल को अपने बेटे के साथ इधर उधर छिपते हुए देखते हैं, क्योंकि उसका भाई गिरी उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। गिरी पेरुमल को मार देता है। थोड़ी ही देर में पोनी और संज्ञा वहां पहुंचते हैं। उसे मारा हुआ देख के पोनी बोलती है कि इसे मैं अपने हाथ से मारना चाहती थी। फिर भी पोनी और संज्ञा उसे अपने हाथ पैरों से बहुत मारते हैं। संज्ञा वहाँ पे पेरुमल के बेटे सुदलाई को देखते हैं। पोनी सुदलाई को मारने जाती है, लेकिन संज्ञा उसे ऐसे करने से रोकता है, जिसपे पोनी बोली है कि उस रात इसने भी मुझे छुआ था। संज्ञा बोलता है कि मैं सुदलाई को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद पोनी, संज्ञा और सुदलाई तीनों बाकी लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी गिरी उन्हें देख लेता है और अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करने लगता है। रात में संज्ञा समुद्र किनारे अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या समुद्र में कोई शिप है, तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, एक शिप है। संज्ञा पोनी को वहीं रुकने का बोल के अपने दोस्त के साथ नाव में बैठ के शिप के पास जाता है। संज्ञा उस शिप को देख के उसमें आग लगा देता है। शिप के सभी लोग पानी में कूदने लगते हैं। संज्ञा के पास एक गन होती है, जिससे वो उन सभी पे गोली चलाने लगता है। वहाँ वासु होता है। संज्ञा वासु को पकड़ के पोनी के पास लाता है। सुदलाई को वहाँ ना देख के संज्ञा पोनी से पूछता है। वो बोलती है कि मैंने उसे भगा दिया है। अब संज्ञा वासु को पोनी के पास छोड़ के सुदलाई को ढूंढने के लिए जाता है। पोनी वासु को वैन में ले जाती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारती है। पोनी उसके ऊपर एसिड डाल के उसे जान से मार देती है। तभी गिरी अपने आदमियों के साथ वहाँ पे आ जाता है। गिरी को उनकी वैन दिख जाती है। दूसरी तरफ संज्ञा सुदलाई को ढूंढ लेता है। तभी गिरी का एक आदमी पीछे से संज्ञा पे वार कर देता है और संज्ञा भी उस आदमी पे गोली चला देता है। गोली की आवाज सुन के गिरी को पता चल जाता है कि संज्ञा के पास गन है। थोड़ी देर में पोनी वैन लेके संज्ञा के पास आ जाती है। संज्ञा गाड़ी में बैठ के पोनी को यहाँ से जल्दी चलने को बोलता है। पोनी पूछती है कि ये लोग कौन है, तो संज्ञा बताता है कि ये लोग सब उन्हीं के आदमी हैं। ये सुनते ही पोनी गाड़ी रोक देती है और तेजी में उन सभी आदमियों को वैन से दबाते हुए चली जाती है। इसके बाद एक आदमी पोनी को मारने जाता है, लेकिन पोनी संज्ञा की गन लेके उसे मार देती है। दूसरी तरफ हम मानी को देवा के साथ देखते हैं। देवा मानी को बताता है कि पोनी ने उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। देवा मानी को सतर्क रहने को बोलता है, जिसमें मानी बोलता है कि एक औरत मेरा क्या बिगाड़ सकती है, आने दो, उसे देख लूंगा। इधर पोनी को मानी के ठिकाने का पता चल जाता है। संज्ञा पोनी को बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा, फिर तुम गन लेके पीछे से आना। अब संज्ञा सुदलाई को एक जगह पे छुपा के जाने लगता है। संज्ञा रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारने लगता है और सभी के बीच काफी खून खराबा होता है। पोनी गन हथियार लेके वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मानी होता है। पोनी मानी को देखते ही उसका गला काट के उसे जान से मार देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे देवा आता है और संज्ञा उसे भी चाकू से वार करके मार देता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में गिरी और उसके बचे कुछ आदमी वहां पहुंचते हैं। अब इनसे लड़ने के लिए इनके पास उतनी ताकत नहीं बची होती है, क्योंकि इस लड़ाई के बीच में संज्ञा काफी जख्मी हो गया था। पोनी संज्ञा को वैन के पास लाती है। संज्ञा पोनी को बोलता है कि मैंने सुदलाई को वहाँ छिपा रखा है, तुम उसे लेके आओ। तभी गिरी और उसके आदमी संज्ञा की तरफ आते हैं। अब वैन में एक सिलेंडर होता है। जैसे ही गिरी और उसके आदमी वैन के पास आते हैं, तभी संज्ञा उस गैस सिलेंडर को खोल के उसमें आग लगा देता है और इसमें संज्ञा के साथ गिरी और उसके आदमी मर जाते हैं। ये देख के पोनी काफी रोती है और बोलती है कि संज्ञा, ये तुमने क्यों किया। अब पोनी सुदलाई को लेके वहाँ से चली जाती है। फिल्म के लास्ट में हमें पता चलता है कि उस रात सुदलाई ने पोनी के साथ कुछ नहीं किया था, जबकि सुदलाई ने देवा को बोल के उन बच्चों की पोनी के साथ से दूर किया था। दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।